Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. मेंडेलियन जेनेटिक्स से हम बढ़ के आगे चल के हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखा और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद में हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है वो देखी। अब लिंकेज के अंदर भी दो टाइप के लिंकेज आ जाते हैं, एक कंप्लीट लिंकेज और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज था क्या? लिंकेज था कि मान लो ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ऊपर अगर दो जीन प्रेजेंट है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, लेट्स से यहाँ पर एक जीन है ए और यहाँ पर एक जीन है बी, तो हम ये कहेंगे कि ए बी जो जीन है उसके बीच में लिंकेज है, या फिर हम ये कहेंगे कि ये दोनों लिंक्ड जीन है। तो अब मैं कहने लग रहा हूं कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज को इन अदर वर्ड हम डिफाइन कर सकते थे कि अगर एक पेयर ऑफ जीन, यानी कि जो जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है वो अगर गैमेट के अंदर भी चली जाए और वो कॉम्बिनेशन अभी भी वैसा हो, और ऑफस्प्रिंग के अंदर भी चली जाए और अभी भी वो जो कॉम्बिनेशन पेरेंटली हो, अगर उनका कॉम्बिनेशन चेंज होता ही नहीं, ना गैमेट के लेवल पर ना ऑफस्प्रिंग के लेवल पर, तो हम ये कह देंगे कि लिंकेज कैसा है? कंप्लीट लिंकेज है। लेकिन अगर एक ही क्रोमोसोम है एंड उसके ऊपर दोनों जीन के बीच में जो लिंकेज अगर वो टूट जाए, लेट्स से ये क्रोमोसोम है एंड इसके पास दो जीन है, लेट्स से यहाँ पर ए जीन है और यहाँ पे जो है बी जीन है, तो दोनों के बीच में लिंकेज है, यानी ए बी के बीच में यहाँ पे भी क्या है? लिंकेज है। एंड अगर मान लो क्रॉसिंग ओवर हो जाए, कब? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। एंड गैमेट फॉर्मेशन के बाद में एक के पास जीन ए रह जाए और जो दूसरी जीन है वो चली जाए दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर, तो अब जो ये लिंकेज था, यानी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये दो जीन थी, अब वो इकट्ठी नहीं है। इकट्ठी नहीं है इसका मतलब उनका लिंकेज टूट गया, यानी लिंकेज था तो सही लेकिन वो लिंकेज कैसा था? इनकम्प्लीट लिंकेज था। तो अगर हम कंप्लीट लिंकेज की बात करने लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो पेयर ऑफ जीन जो है वो गैमेट और ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है कभी भी अपना कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज नहीं करती। इसके ऊपर हम हाइपोथेटिकल क्रॉस करके देखते हैं ताकि हम ये समझ के अगर कंप्लीट लिंकेज होता है तो रेशो क्या आती है, और अगर इनकम्प्लीट लिंकेज आता है तो उस टाइम पे जो है क्या रेशो जो है वो आ सकती है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, वही आर आर वाई वाई वाला। तो आर आर वाई वाई का हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जनरली थी तो ये अनलिंक्ड जीन, यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर ये प्रेजेंट थी, लेकिन हाइपोथेटिकली हम ये मान लेते हैं कि अगर ये लिंक्ड जीन होती तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था। तो अगर ये लिंक्ड जीन होती तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता? आर वाई स्लैश आर वाई। इसका मतलब क्या हो गया कि आर वाई एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, लेट्स से ये आर और ये वाई एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, और जो दूसरा क्रोमोसोम है उसके ऊपर भी आर वाई जो है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो है प्रेजेंट है। तो हम स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो लिंकेज जो है वो प्रेजेंट है एक ही क्रोमोसोम के अंदर, ये दो जीन है एंड ये दो जीन जो है इस क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है, तो हमारा क्रॉस जो होता था वो किस तरीके से होता था? लेट्स से पहले जो है हमारा फिनोटाइप होता था, तो फिनोटाइप के अंदर राउंड येलो को हम क्रॉस करते थे किसके साथ में? रिंकल ग्रीन के साथ में। तो आर वाई स्लैश आर वाई हो जाएगा और इसका आर वाई स्लैश आर वाई हो जाएगा। क्लियर है भाई? स्लैश क्यों दिया है? क्योंकि मैं मान के चलने लग रहा हूं ये जो जीन जो है ये लिंक्ड जीन है। ठीक है, उसके बाद में ये इनका जीनोटाइप हो गया। उसके बाद में गैमेट्स की फॉर्मेशन। तो गैमेट्स के अंदर लो लगता है, और लो कौन सा लगता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लो जो है वो लगता है, और कौन सा लगता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो लगता है। अब ये दो जीन तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है और ये दो जीन जो है वो भी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है। अगर ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो क्या ये जीन इससे अलग होगी? नहीं होगी, एक ही के ऊपर रहेगी। तो जो गैमेट बनेंगे इसका एज इट इज आ जाएगा और इसका एज इट इज ऐसा आ जाएगा। याद रखे हमने तो वहां पर, यानी जब मेंडल जेनेटिक्स करने लगे थे तो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसके अंदर हमने 4 गैमेट जो बनाए थे, लेकिन यहाँ पर कितने बनाए? 2। कारण क्या है? लिंक्ड जीन है कि क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन जो है प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो गैमेट बनेगा वो भी ऐसे की ऐसे जो है बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर हम ये क्रॉस करेंगे तो आर वाई स्लैश आर वाई, आर वाई स्लैश आर वाई, आर वाई स्लैश आर वाई, आर वाई स्लैश आर वाई। ठीक है, हालांकि जो जीनोटाइप है उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आया है, तो अब अभी भी रिजल्ट इसका क्या आएगा? राउंड और येलो ही आएगा। उसके बाद में हम F2 जनरेशन जो है वो निकाल के देखते हैं। अगर F2 जनरेशन निकाल के देखें तो आर वाई स्लैश आर वाई, आर वाई, आर वाई स्लैश आर वाई। ठीक है,
अब इसके जो आगे चल के हम गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट बनाते वक्त क्या ये दोनों एक क्या ये जीन इसके साथ जाएगी जैसे हमने वहां पे किया था? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये लिंक्ड जीन है। अगर ये लिंक्ड जीन है तो RY का ये गैमेट ऐसे की ऐसा आ गया, और ये भी गैमेट जो है ऐसे की ऐसे आ गया, ये भी गैमेट जो है ऐसे की ऐसे आ गया, और ये भी जो गैमेट है वो भी ऐसे की ऐसे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? F2 जनरेशन निकालेंगे, RY स्लैश RY, RY स्लैश RY, RY स्लैश RY, RY स्लैश RY। ये तीनों कैसे आ जाएंगे? राउंड और येलो। कितने आए? 3 आए, राउंड और येलो। और ये कैसा आया? रिंकल और ग्रीन। तो रिंकल ग्रीन आई। तो इसका मतलब अगर कंप्लीट लिंकेज होता है तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसकी रेशो क्या आती है? 3:1। कौन सी नहीं आई? आनी क्या चाहिए थी? आनी चाहिए थी 9:3:3:1, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जीन कैसे मान के चलने लगे हैं? लिंक्ड जीन। कौन कौन से? ये 9 क्या था? राउंड येलो। 1 क्या था? रिंकल ग्रीन। ये क्या था? राउंड और ग्रीन। और ये क्या था? रिंकल और येलो। तो कौन सी चीज नहीं आई? ये दो नहीं आए। पेरेंट कैसे थे? पेरेंट थे राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, यानी पेरेंटल टाइप, और ये न्यू कॉम्बिनेशन यानी रिकम्बिनेंट टाइप। तो जब भी कंप्लीट लिंकेज होता है तो राउंड येलो जो है वो आ जाएगा और रिंकल ग्रीन जो है वो आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? रिकम्बिनेंट जो है वो नहीं आते। तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो फॉलो नहीं करते। और जब भी कंप्लीट लिंकेज होता है तो जो रेशो है डाई हाइब्रिड की वो 3:1 ही आती है। अगर हम इसका टेस्ट क्रॉस अगर करके देखें तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? टेस्ट क्रॉस का मतलब है F1 क्रॉस में जो रिसेसिव पेरेंट जो है, तो F1 ले लेते हैं। ये F1 है भाई हमारा, तो RY स्लैश RY रिसेसिव पेरेंट ये है हमारा RY स्लैश RY। इनके गैमेट बनाते हैं। अगर इनके गैमेट्स बनते हैं तो RY ऐसे के ऐसे, RY ऐसे के ऐसे, RY ऐसे और RY ऐसा कैसा। गैमेट ऐसे कैसे क्यों आई भाई? ये R इसके साथ में क्यों नहीं गए, ये इसके साथ में क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिंक्ड जीन है, और जब भी लिंक्ड जीन होती है तो उसमें हम इस तरीके से गैमेट नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर वो दोनों जीन जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका आगे चले क्रॉस करते हैं तो RY, इसका अगर करते हैं तो RY स्लैश RY, इसका अगर करें तो RY स्लैश RY, और इसका अगर करें तो RY स्लैश RY। तो 2:2 आ गया। 2 कैसा है? राउंड और येलो, और इस ये रिंकल और ग्रीन। इसका मतलब जब भी कंप्लीट लिंकेज होता है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कि F2 जनरेशन आनी चाहिए थी क्या? 9:3:1, लेकिन उसकी क्या रेशो आती है? 3:1 आती है। टेस्ट क्रॉस करते हैं तो उसकी रेशो क्या आती है? 2:2। अगर हम इसको एक दूसरे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो जीन जो प्रेजेंट है वो उसके ज्यादा पास में नहीं है, दूर प्रेजेंट है। तो अगर दूर प्रेजेंट है तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो जो जीन जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चली जाएगी, और जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट टाइप का जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल में अगर चले तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? अगर इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो लेट्स से पहले अगर हम फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप यही ले लेते हैं हम, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। उसके बाद जीनोटाइप भी सेम लेते हैं, RY स्लैश RY स्लैश RY। फिर उसके बाद क्या बनेंगे इसके गैमेट्स? तो RY स्लैश RY स्लैश RY। क्या ऐसे ही गैमेट बनेंगे? देखो, कुल मिला के बात यह है कि इनकम्प्लीट लिंकेज अगर होता है तो इनकम्प्लीट लिंकेज होने के बाद क्रॉसिंग ओवर होगी। तो लेट्स से एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये दोनों जीन अगर प्रेजेंट है और जो दूसरा क्रोमोसोम है उसके ऊपर भी अगर सेम जीन प्रेजेंट है, तो इवन दो अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो भी जाती है तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो वही RY और RY ही होगा।
तो यानी क्रॉसिंग ओवर का कोई ऐसा कोई ज्यादा इफेक्ट जो है पड़ेगा नहीं। एंड इसकी जो F1 जनरेशन आएगी वो F1 जनरेशन कैसी आएगी, आर वाई स्लैश आर वाई, आर वाई, आर वाई स्लैश आर वाई, आर वाई स्लैश आर वाई, आर वाई स्लैश आर वाई। तो यानी कि बिल्कुल वैसी आएगी जैसे कि कंप्लीट लिंकेज के अंदर था, ठीक है। लेकिन अगर इसकी F2 जनरेशन निकाले तो F2 जनरेशन के अंदर आर वाई स्लैश आर वाई पेरेंट मान लेते हैं और उसको क्रॉस कर दिया आर वाई स्लैश आर वाई। अब उसके बाद में गैमेट अगर बनेंगे तो गैमेट कैसे बन सकते हैं, नंबर 1 भाई, एक गैमेट ऐसे कैसा और दूसरा गैमेट ऐसे कैसा। क्या और टाइप के गैमेट बन सकते हैं, रिमेंबर इनकम्प्लीट लिंकेज है। तो जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो हो सकता है कि एक गैमेट दूसरे गैमेट के ऊपर गिर जाए, और अगर एक दूसरे के ऊपर गिरेगा तो जो गैमेट जो है वो बना सकते हैं एक डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन। यानी कि वो कॉम्बिनेशन कैसा बना सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऐसा बना सकते हैं। तो यानी कि दो अलग टाइप के भी गैमेट बन सकते हैं, आर वाई ऐसा भी गैमेट बन सकता है और आर वाई इस टाइप का गैमेट भी बन सकता है। बट ये कितने बनेंगे, क्योंकि ये गैमेट कैसे हैं, रिकम्बिनेंट है, न्यू कॉम्बिनेशन है। ये गैमेट कैसे बनेंगे, इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुई है तो ये गैमेट जो है वो ज्यादा बनेंगे। कौन से गैमेट, ये वाले गैमेट ज्यादा बनेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर कम हुआ है तो ये जो गैमेट जो है वो कम बनेंगे। अब चूंकि गैमेट ये कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे, तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर गैमेट कितने बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट जो है बन जाएंगे। और यहाँ पर भी कितने बनेंगे, आर वाई, आर वाई, आर वाई और आर वाई। तो यहाँ पर 4 टाइप के गैमेट जो है बन गए। अब अगर इसका डायहाइब्रिड क्रॉस करें तो 9:3:3:1 क्या नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि जो ये रिकम्बिनेंट गैमेट जो है इनका नंबर कभी भी फिक्स नहीं होता। फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर अगर ज्यादा होती है तो रिकम्बिनेंट जो है ज्यादा आएंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर कम होते हैं तो डेफिनेटली जो रिकम्बिनेंट जो है कम बनेंगे। तो इसका मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर जो है रिकम्बिनेंट फॉर्म होते हैं, इसके अंदर रिकम्बिनेंट फॉर्म होते हैं, बट देयर नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट गैमेट formed by number of crossing over। तो दोनों के अंदर जो है केवल इतना सा फर्क है, ठीक है, एक के अंदर रिकमेंडेड बनते हैं, एक के अंदर ये बनते हैं, लेकिन दोनों जो है लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है फॉलो नहीं करते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक सेक्स लिंक्ड या फिर सेक्स लिंकेज या फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले समझे, अगर कोई ऐसी जीन है जिसकी वजह से जेंडर डिटरमाइन होने लग रहा है, यानी कि जिसकी वजह से एक्चुअली मेल मेल बन रहा है और फीमेल जो है वो फीमेल बनने लग रही है, तो वो जो जीन है जिसकी वजह से जेंडर जो है वो डिटरमाइन होने लग रहा है उसको कहते हैं हम सेक्स लिंक्ड जीन। तो यानी कि ऐसी जीन जो किसके साथ लिंक है, सेक्स के साथ। सेक्स का मतलब जेंडर, तो यानी जेंडर डिटरमाइन होता है सर्टेन जीन की वजह से, हम उसको कह देते हैं कि वो सेक्स लिंक्ड जीन है। अगर कोई करेक्टर है, अगर वो कंट्रोल होने लग रहा है इन्हीं सेक्स लिंक्ड जीन के द्वारा, तो हम उसको कह देते हैं सेक्स लिंक्ड करेक्टर। यानी करेक्टर जो है वो लिंक्ड है किसके साथ में, सेक्स लिंक्ड जीन के साथ में। और अगर हम इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, जब इनहेरिटेंस देखें कि वो जीन जिसकी वजह से जेंडर बनने लग रहा है वो अगली जनरेशन के अंदर कैसे गया और किस तरीके से उसने जो है सेक्सुअल कैरेक्टर दिया, तो उसी को कह देते हैं हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ने लग रहे हैं, क्योंकि मेंडल ने कुछ क्रॉस किए थे एंड उसके रिजल्ट कुछ ऐसे आए जो उसको लगता नहीं था कि ये रिजल्ट आने चाहिए, बट वो आ गए। तो वो क्रॉस क्या था वो देखते हैं पहले। तो मेंडल जो मॉर्गन है वो ड्रोसोफिला के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करता था। तो उसने व्हाइट आई फ्लाई को क्रॉस किया रेड आई फ्लाई के साथ। फ्लाई का मतलब यहाँ पर ड्रोसोफिला से है, इन दोनों को क्रॉस किया। ठीक है, डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर है, रेड। आई का कलर कैसा है, रेड, और इसकी आई का कलर कैसा है, व्हाइट। इसका मतलब ये मेल है, तो मेल को फीमेल के साथ क्रॉस कराया। मेल जो ड्रोसोफिला है उसकी आई का कलर कैसा है, व्हाइट। लेकिन जो फीमेल है, फीमेल का सिंबल ये है, फीमेल की जो आई है उसका आई का कलर कैसा है, रेड है। जब उसने इन दोनों को क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन आई, वो आई रेड आई,
मेल की भी और फीमेल की भी, यानी दोनों जो है वो सेम आई। तो इसका मतलब क्या है, रेड जो है वो डोमिनेट ही है। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने F2 जो जनरेशन जो है वो निकाली। F2 जनरेशन के लिए उसने क्या किया, जो रेड आई मेल है उसको रेड आई फीमेल के साथ में जो है क्रॉस करवाया, और क्रॉस करने के बाद में रिजल्ट क्या आया, 3:1, ठीक है, जो कि आना भी चाहिए, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। 3 क्या है इसमें, रेड आई फ्लाई, और 1 क्या है इसमें, व्हाइट आई फ्लाई, ठीक है। लेकिन ये 1 वाले फ्लाई कैसे थे, ये सारे मेल थे, और ये कैसे थे, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। इट लुक वेरी सिंपल, बट जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट केवल इतना सा भी है कि मान लो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए 400, और इन 400 में से 300 फ्लाई जो है, मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, वो कैसे आए, रेड आई के। लेकिन 100 फ्लाई, 100 फ्लाई कैसे आए, रेड आई के, लेकिन वो सारे कैसे थे, सॉरी व्हाइट आई के आए, और सारी जितनी भी व्हाइट आई वाले थे वो कैसे थे, मेल। अब यहाँ यहीं पर ही ट्विस्ट है कि ऐसा क्यों है कि अगर 100 फ्लाई अगर आने लग रहे हैं जिनकी व्हाइट आई है वो सारे सारे मेल ही है, कोई भी फीमेल क्यों नहीं आने लग रही जिसके आई का कलर जो है वो व्हाइट हो। तो उसके लिए जो है उसने एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन निकाली, और एक्सप्लेनेशन के अंदर उसने क्रॉस करके दिखाया, एंड उसने बताया कि अगर व्हाइट आई का करेक्टर मेल के पास में था एंड उसके बाद में मेल जो है वो रेड आई के हो गए, तो इसका मतलब जो आई का कलर का जो करेक्टर है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं हो सकता। जिस तरीके से हमारे अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन करते हैं सेक्स को, उसी तरीके से ड्रोसोफिला के अंदर भी एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो अगर केवल मेल ही व्हाइट आई वाले आने लग रहे हैं F2 जनरेशन के अंदर, तो इसका मतलब जो करेक्टर है वो समवट लिंक्ड है सेक्स के साथ, यानी सेक्सुअल करेक्टर के साथ में। और सेक्सुअल करेक्टर जो डिटरमाइन होते हैं वो सेक्सुअल जीन की वजह से, और सेक्सुअल जीन जो है सेक्सुअल क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। तो सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, तो यानी कि जीन कहां पे होने चाहिए, या तो एक्स पे होनी चाहिए या फिर वाई पे होने चाहिए। उसने कहा कि वाई पे ये जीन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वाई पे जीन होती तो आगे चल के F1 जनरेशन के अंदर जितने भी मेल बने हैं, तो वाई से वाई जब ट्रांसफर होगा तो अल्टीमेटली जितने भी मेल आने चाहिए थे वो सारे व्हाइट आई वाले आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, वो किस क्रोमोसोम के ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। तो क्रॉस किस तरीके से हुआ होगा, उसने जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दी। तो यानी कि अगर व्हाइट आई वाला अगर मेल है तो इसके लिए एक्स वाई क्रोमोसोम ले लेते हैं, रेड आई के लिए एक्स एक्स जो है वो ले लेते हैं, एक्स एक्स यानी फीमेल, एक्स वाई यानी मेल, इनके बीच में क्रॉस हुआ। लेकिन इसका कलर कैसा है, रेड आई वाला है, तो हम ले लेते हैं डब्लू। क्योंकि हम मॉर्गन की बात करने लग रहे हैं, मॉर्गन ने जो लेटर दिए हैं वो रिसेसिव को लेकर जो है वो दिए हैं, ठीक है। तो हम एक्स डब्ल्यू को कंसीडर करने लग रहे हैं कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक डब्ल्यू जीन है, और वो जो डब्ल्यू जीन है वो रेड करेक्टर जो है वो शो करने लग रही है। वैसे तो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी अज्यूम जो है कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है यही करना पड़ेगा। आप जो है इसकी जगह डब्ल्यू प्लस जो है वो भी ले सकते हो, या फिर इसकी जगह आप जो है रेड जो है वो भी ले सकते हो। बट आपको जो है ये बताना पड़ेगा कि जो आर है, आर जो अलील है, आर अलील का मतलब है कि रेड कलर, ठीक है, रेड कलर ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। गैमेट बनेंगे तो एक्स क्रोमोसोम अलग, वाई क्रोमोसोम अलग हो गया, एक्स क्रोमोसोम अलग हो गया, उसके पास में आर जीन है, और फिर ये क्रोमोसोम जो है अलग हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद में F1 जनरेशन के अंदर जो है क्रॉस हुआ, और F1 क्रॉस होने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के अंदर XR की जीन जो है वो प्रेजेंट है। अगर सभी के पास में एक XR की जीन अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब यही हो गया कि सभी के अंदर जो है जीन चली गई। ये जो मेल आया है वो भी रेड आई वाला, ये भी रेड आई वाला, और ये भी कैसा आ गया, रेड आई वाला फीमेल भी, ठीक है। उसके बाद में F2 जनरेशन जो है वो हुई। F2 जनरेशन के अंदर उसने क्या किया था, रेड आई मेल को रेड आई फीमेल के साथ में जो है क्रॉस किया था। तो रेड आई मेल को क्रॉस किया किसके साथ में, रेड आई फीमेल के साथ में जो F1 के थे। तो इसमें तो एक्स एक्स आर जो है मेल के लिए, एक्स आर वाई और एक्स वाई, सॉरी एक्स एक्स, ठीक है। सो यहाँ तक आप अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है गैमेट बनेंगे। अब वो गैमेट कैसे होंगे, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होगा। एक्स आर अलग हो गया, वाई अलग हो गया, एक्स डब्ल्यू जो है वो अलग हो गया, सॉरी डब्ल्यू नहीं आर, और x जो है ये अलग हो गया। और उसके बाद जब क्रॉस करके दिखाते हैं तो क्रॉस दिखाने के बाद जो है जो
रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के अंदर केवल एक मेल ऐसा आ जाता है जो कैसा है, व्हाइट आई वाला। तो इस क्रॉस से ये जो क्रॉस किया है उससे ये प्रूव हो जाता है कि जो सेक्स यानी कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर है वो लिंक्ड है किसके साथ में, आई कलर के साथ में, ठीक है। तो ये क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ये क्रॉस करना पड़ेगा। उसने जो है एक अलग क्रॉस भी करके दिखाया, और वो अलग क्रॉस क्या था, उसने रेसिप्रोकल क्रॉस कर दिया। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, देखो व्हाइट आई मेल है ना, तो क्या ले लो, रेड आई मेल ले लो, ठीक है। यहाँ पे मेल है और वो कैसा है, व्हाइट आई वाला, तो मैं कैसा ले लूं, रेड आई वाला मेल जो है वो ले लूं, यानी XRY। और यहाँ पर हमने पेरेंट कैसे लिए थे, रेड आई वाली लिए थे, तो मैं कैसा पेरेंट ले लूं, मैं ले लूं व्हाइट आई फीमेल। अगर मैं ले लूं तो यानी XX जो है अगर मैं ले लूं, और अगर इनके बीच में अगर क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद में ये गैमेट आ गए, ये गैमेट आ गए। एंड उसके बाद जब हम नेक्स्ट जो जनरेशन निकालेंगे, उस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाता है 1:1। तो व्हाट इट मींस के जो करेक्टर है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही है। तो जो रेसिप्रोकल क्रॉस है, यानी मेल के पास वो करेक्टर है तो फीमेल को दे दो, और फीमेल वाला जो करेक्टर है वो मेल को दे दो। तो अल्टीमेटली इससे ये पता चला कि मेल का जो करेक्टर है वो पहले जाता है फीमेल के अंदर, और फीमेल से उसके बाद जाता है किसके पास, मेल के पास जाता है। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में जो है हमें पता चला इस क्रॉस के द्वारा। एक छोटा सा टॉपिक जो है वो और देख लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मेल जो है मेल बन पाता है और फीमेल जो फीमेल बन पाती है। अगर मैमल्स की बात करें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने यंग वन को जो है मिल्क फीड करवाते हैं मदर के द्वारा। अगर ह्यूमन की बात करें, ड्रोसोफिला की बात करें, तो एक्चुअल में इट्स द क्रोमोसोम व्हिच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। तो मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो X और Y है, और फीमेल के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX क्रोमोसोम होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं ये फीमेल ही बनेगी और ये जो है मेल ही बनेगा। बर्ड के अंदर क्या होता है, मेल जो है वो Z होता है और फीमेल जो है ZW होता है। क्योंकि ये ZW है तो इसी वजह से जो फीमेल है वो डिटरमाइन करती है जेंडर को, क्योंकि इसके अंदर जो गैमेट बनेंगे एक Z का बनेगा एक W का बनेगा। तो अगर इसके अगर हम गैमेट देखें तो Z और Z बनेंगे। तो अगर हम इनका अगर क्रॉस करके देखेंगे तो आइदर Z बनेगा या ZW बनेगा। तो ये उसी की वजह से होगा जिसके पास ये पहले से ही हो। तो इसमें बर्ड के अंदर फीमेल डिटरमाइन करती है कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। लेकिन अगर ह्यूमंस के केस में देखें तो ह्यूमन के पास जो है XY क्रोमोसोम है केवल मेल के अंदर, तो मेल जो है वो डिटरमाइन करता है वेदर मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, ठीक है। तो अगर कोई डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाता है तो उसको कह देते हैं हम हेटेरोगैमेट। एक होता है होमोगैमेट, एक होता है हेमीजाइगस। देखो हेटेरो का मतलब हेटेरोगैमेट, तो गैमेट कैसे बने, दो डिफरेंट टाइप के। तो जैसे कि फीमेल है बर्ड के अंदर वो Z और W दो टाइप के अलग अलग क्रोमोसोम जो है अलग अलग गैमेट के अंदर देते हैं, इसी वजह से दो गैमेट जो डिफरेंट बने हैं। तो बर्ड के अंदर फीमेल कैसे हेटेरोगैमेट देने वाली है। अगर हम ह्यूमन मैमल्स या फिर ड्रोसोफिला के अंदर देखें तो मेल जो है वो हेटेरोगैमेट वाले हैं, तो वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट देते हैं। होमो का मतलब है सेम, एंड गैमेट का मतलब है उसके जो सेक्स सेल है, तो जो सेक्स सेल है उनके अंदर सेम ही क्रोमोसोम आए। जैसे कि बर्ड के अंदर मेल है वो Z ही क्रोमोसोम देता है, और अगर यहाँ पर हम ह्यूमन के अंदर मेल को देखें, सॉरी फीमेल को अगर देखें तो वो एक ही टाइप की जो गैमेट जो है वो देती है। अगर हम ग्रासहॉपर को देखें एंड हम अगर इनकी बात करें तो इनके अंदर जो मेल होता है वो होता है XO, और जो फीमेल है XX होती है। तो अगर X पेयर के अंदर हो तब तो बनेगी क्या, फीमेल, और X अगर सिंगल हो तो बनेगा क्या, मेल। इसके क्रॉस जो मैं करके नहीं दिखाने लग रहा, आप बुक के अंदर देख लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सेम वही क्रॉस करते हैं जैसे कि XY का हो गया XX का हो गया, तो इसका X अलग कर दिया, Y अलग कर दिया, X अलग कर दिया, एंड फिर उसके बाद जो है इस तरीके से इसको क्रॉस कर दो, तो वही है। इसकी जगह Z या ZW जो है वो आ जाएगा। आई होप जो है आप कर लेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो पूछना। कीप वॉचिंग।